हेलो गाइस। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं आपसे नेट के सिलेबस के बारे में। तो नेट सिलेबस की मैं आपको 3 बुक पढ़ाने वाली हूँ, मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड क्वांटम। ठीक है, तीनों ही 35 to 40 मार्क्स की है। अगर आप 3 बुक्स भी करके जाते हो तो आपकी 100 के समथिंग मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी है। अगर नेट क्लियर करनी है तो 3 सब्जेक्ट्स तो कंप्लीट करो, बाकी आगे और देखते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर मैं नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स आपको आपसे इससे पढ़ाऊँगी, और क्वेश्चंस है हम वो खुद सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको इस पर डाल दिया करूँगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखो, देखो अगर हम लोग इससे पढ़ेंगे, अगर खुद लिखेंगे खुद पढ़ेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम है जून में और हमारे पास सिर्फ 2.5 महीने हैं। तो हमें 2.5 महीने के अंदर इसको कवर करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा मैथमेटिकल का जो इसके कुछ टॉपिक्स हैं, देखो पढ़ो। मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स वेक्टर, फोरियर सीरीज एंड डिराक डेल्टा, डिफरेंशिएट में जनरल और स्पेशल आता है, प्रोबेबिलिटी, टेंसर ग्रुप और एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए बुक सबसे अच्छी होगी एच के दास। एच के दास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, मल्टीपल क्वेश्चंस है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा यहाँ से मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है कि कोई भी ऐसे फॉर्मेट जो कि हम किसमें वेक्टर नेचर के रूप में लिखते हैं। तो क्या लिखा कि मैट्रिक्स ऑलवेज रिटन एज द फॉर्म ऑफ वेक्टर नेचर। हम हमेशा जो मैट्रिक्स है उसको वेक्टर नेचर के रूप में लिखते हैं, बट उसमें जो डिटरमिनेंट होता है वो ऑल्सो क्या होता है, स्केलर नेचर में होता है। मतलब डिटरमिनेंट को तो स्केलर वेक्टर, जबकि वो होती किसमें, वेक्टर नेचर के अंदर होती है। जैसे कि ये कोई ए मैट्रिक्स है, A11, A12, A13 डॉट 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 A1n ऐसे करके सो, तो यहाँ पे m×n क्रम की हो गई ये मैट्रिक्स। ठीक है, इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन इस टाइप का होता है, A इज इक्वल टू, देखो A_I_J, यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसको बोलेंगे I और इसको सेकंड वाले को बोलेंगे J। तो ये पूरी A_I_J और कितने की है, m×n की है ये सॉरी m है। ठीक है, यहाँ पे जो I है वो क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट होता है, और J भी यहाँ पे क्या है, डायगोनल एलिमेंट। अगर दोनों इक्वल है तो वो हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट हो जाएगी, जैसे कि ये जो पूरा होगा वो होगा डायगोनल एलिमेंट। और अगर ये जो छोटा होगा और ये बड़ा होगा, I छोटा और J बड़ा, तो उसको बोलते हैं लोअर ट्राइंगल एलिमेंट। और अगर ये बड़ा होता है तो इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर एलिमेंट। ठीक है, लोअर ट्राइंगुलर और अपर ट्राइंगुलर के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम मैट्रिक्स का अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, तो मैट्रिक्स एक क्या होती है कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर एरे की होती है, अरेंजमेंट होता है, और नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, देखो हम बात करते हैं जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो ये क्या होता है, रो इनटू कॉलम, m×n, यानी m एक होता है रो, एक होता है कॉलम। ठीक है, अब देखो अगर कोई ये मैट्रिक्स है इस तरीके से, तो ये वाली जो लाइन होगी ना स्ट्रेट, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इस ऊपर वाले को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट, और नीचे वाले को बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट। आगे बस मुझे अब पढ़ने वाले हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देखो फर्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो अगर m और n दोनों इक्वल है, मैंने बोला था यहाँ पे ये m और m दोनों इक्वल है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वही इस तरीके से लिख देंगे, A इज इक्वल टू A_I_J इंटू m इंटू n। ठीक है, सेकंड है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो A_I_J है वो तो या तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा। अगर जीरो होगा तो आई और जीरो जे दोनों क्या होगा, जीरो के इक्वल होंगे, और आई और जे दोनों जीरो के इक्वल होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो देखो ये वाली टर्म और ये वाली, मतलब ये पूरा जीरो होता है, सिर्फ डायगोनल में क्या होता है, सिर्फ बीच वाली जो है वो ही रो होती है। तो इसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। आगे आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगल दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं, बट जो डायगोनल एलिमेंट वो सारे कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। उसी को बोलते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स।
अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, डायगोनल जो होते हैं हमारे पास एलिमेंट, वो क्या होने चाहिए, जैसे कुछ भी के मान लिया हमने, के एल एम कुछ भी, लेकिन क्या होने चाहिए, सब सेम होने चाहिए। बाकी ऊपर नीचे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अब बात करते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मेथड। अपर ट्रायंगुलर मेथड का मतलब क्या हुआ मैट्रिक्स में, कि जो लोअर वाले होंगे वो सारे ज़ीरो हो गए, बाकी ऊपर ऊपर, मतलब लोअर में ये 3 थी ज़ीरो, बाकी सब ऊपर से ज़ीरो, अलग अलग मैट्रिक्स में आ गए, तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। और अगर ये ज़ीरो ऊपर आ जाते हैं और ये नीचे आ जाते हैं तो इसको बोल देते हैं यहाँ से लोअर ट्रायंगुलर मेथड। ईजी है, जल्दी जल्दी समझा रही हूँ ताकि हमारा कोर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। ये सब चीज़ें हमने 12th में पढ़ी थी इसलिए। अब बात करते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स की। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, ए डॉट ए की पावर के इज इक्वल टू ए। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, ए की पावर में के प्लस वन इज इक्वल टू ए, ऐसे लिख सकते हैं। के यहाँ पे क्या है, कोई पीरियोडिक ऑफ मैट्रिक्स है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए है, अगर कोई हमने देखा एग्जाम्पल, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि के 1 होगा तो 1 और 1 2, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। बस। अब बात करते हैं हम आइटम पोटेंट की, आइटम पोटेंट मैट्रिक्स की। तो इसमें क्या होता है, जैसे ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए है, ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर हम यहाँ से क्या कर ले, ए कॉमन लेते हैं तो ए माइनस आई हो जाएगा, हम क्योंकि 1 को हम आई लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, इज इक्वल टू 0। तो हम दोनों का अलग अलग मापा हम ले लेते हैं, और एक बार हम इसके इक्वल 0 रख लेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 रख लेंगे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू आई, ए किसके इक्वल, आइडेंटिटी इक्वल है, ठीक है। if determine is also if determine is 0, अगर डिटरमिनेंट क्या है, 0 है, देन क्या होगा, उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि इफ ए इज इक्वल टू आई तो वो हो जाएगा नॉन सिंगुलर, मतलब ए की वैल्यू अगर 0 है तो वहाँ हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर ए की वैल्यू आई है तो वो हो जाएगा नॉन सिंगुलर, या बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बात एक ही, ठीक है। अब बात करने वाले निल पोटेंट मैट्रिक्स की, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सारे ही पोटेंशियल मैट्रिक्स क्या हो, 0 हो, ठीक है। अब एक चीज़ देख लेते हैं हम कि द ट्रेस एंड डिटरमिनेंट, ट्रेस एंड डिटरमिनेंट ऑफ निल पोटेंट मैट्रिक्स आर 0, मतलब इसमें ट्रेस भी 0 होगा और डिटरमिनेंट भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स की। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, यानी कि ए डॉट ए इज इक्वल टू आई होगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, हमने ये पढ़ा था ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो हमने देखा कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। जब इन दोनों का हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, इसको इसके इक्वल रखते हैं, देखो इस तरीके से, फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करेंगे, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, ऐसे होगा, इज इक्वल टू आई, तो आई तो हट जाएगा, तो इन दोनों से ए से एक कट गया, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। आई बस। एग्जाम्पल क्या है इसका, पैरिटी ऑपरेटर, क्योंकि वो किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। अब हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स है सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर ए का ट्रांस ले रहे हैं हम, किसी मैट्रिक्स का ट्रांस ले रहे हैं, वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पे किसी अगली मैट्रिक्स के इक्वल होगी, ठीक। इंचार्ज ऑफ द रो एंड कॉलम, अगर हम रो और कॉलम को इंचेंज करते हैं, ए आई जे है उसको हमने ट्रांस लेते हैं तो ए जे आई हो जाता है, और ए आई जे का ए आई जे, यानी कि इंटरचेंज करते हैं वो, तो भी वो क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है, ठीक है। वही बात समझिए। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं अगर हमें निकालना है, और नीचे वाले के लिए एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2, और ये पूरा एन, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वो हमने बता दिया। अब बात करते हैं हम यहाँ से एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देखो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे नहीं आने वाले हैं, क्वेश्चन दूसरे तरीके से आएंगे जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ आगे, एक बार ये समझ लो। ए का ट्रांस अगर है माइनस ए के इक्वल, कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांस है उस मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए जे आई, यानी कि ए आई जे का ट्रांस क्या होगा, ए जे आई, वो भी किसके होगा, माइनस के ए आई जे के, ठीक है। अरे बस समझो।
तो डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। ये किसके इक्वल होता है, 0 के। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ ही लिया था, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2, यानी कि क्या होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट के लिए। तो सम स्पेशल कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो देख लीजिए आप। इफ़ अगर कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ये 3x3 क्रम की, तो इसका ट्रेस ए क्या होगा, यहाँ से A11 A12 A22 A33, इन सब का अगर हम एडिशन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, और अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है ए का, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्यों होगा, जो कि मान लेते हैं कुछ। ठीक है, ट्रेस के ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, के डॉट पी। ठीक है, और अगर हमें निकालना है के ए यहाँ से, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल गया के की पावर एन और ए। अगर हमें निकालना है ट्रेस ए बी सी डी 4 का, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ट्रेस डी ए बी सी इज इक्वल टू ट्रेस सी डी ए बी, और फिर क्या हो जाएगा, ट्रेस बी सी डी ए। ये सब क्या हो जाएगा, इसके अनुपात में हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कम्युनिकेशन ब्रैकेट की। कम्युनिकेशन ब्रैकेट क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी ए, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए, देन इफ़ अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है, देन क्या होगा कि ए और बी कम्यूट करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ए बी 0 के इक्वल हो जाएगा। ए और बी को हम अगर ए बी प्लस बी ए लिखते हैं, तो यहाँ से ये दोनों 0 के इक्वल है, तो हमें क्या पता चलता है, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए होगा, यानी कि ये क्या होगा, एंटी कम्यूट। अगर ये दोनों इक्वल है तो वो हो जाएगा कम्यूट और ये हो जाएगा एंटी कम्यूट। क्वेश्चन है हमारे पास में a इज इक्वल टू 1 अल्फ़ा 0 और 1, ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है और जिसमें अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 ये दिया हुआ है, और हमें एक सीरीज दे रखी है, ट्रेस a प्लस ट्रेस a बाई 2 प्लस ट्रेस a स्क्वायर बाई 2, इस तरीके से है, इसकी पावर 2, इस तरीके से। तो हमें इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे अभी, जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि ट्रेस के ए इज इक्वल टू क्या होता है, के डॉट पी होते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम सभी में से ए को बाहर निकाल लिया हमने, अगर ए वाली टर्म को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ट्रेस, यहाँ से क्या होगा, ए का, ये शायद क्वेश्चन में मिस्टेक है, नहीं सही है, ए 1/2 प्लस ए स्क्वायर ट्रेस 1/2 की पावर 2, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नाउ ए हमें दिया हुआ है, ए बराबर है 1 0 अल्फ़ा और 1। अगर हम इससे हमें अगर ए स्क्वायर निकालना चाहे तो क्या होगा, ए डॉट ए, यानी कि 1 0 अल्फ़ा 1 और 1 0 अल्फ़ा 1, ये होगा। इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो देखो 1 1 1 इसको इससे अगर मल्टीप्लाई कर 1 और इसको इससे करा तो 0, 1 प्लस 0 अल्फ़ा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो अल्फ़ा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो प्लस अल्फ़ा, 0 एकम 0, और इससे करूँगी तो 0 0 और 1, 0 प्लस 1, इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा तो क्या मिलेगा, 1 0 2 अल्फ़ा और 1, ये हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया। ठीक है, बस ए स्क्वायर निकालना था हमें, इसका सॉल्व कर रहे हैं। ये ना आगे क्वेश्चन और था, प्लस ट्रेस ए क्यूब बाई 2 की पावर 3, ऐसे था ये। तो यहाँ से अगर निकालेंगे हम ए क्यूब ट्रेस 1/2 की पावर 3 भी आएगा, तो हमें क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर डॉट ए, ऐसे निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 2 अल्फ़ा 0 1, और अल्फ़ा ए की वैल्यू है 1 अल्फ़ा 0 1, इन दोनों का फिर गुणा करेंगे, 1 1 1
ये होगा 0 वो अल्फ़ा और प्लस 2 अल्फ़ा और 0 और ये हो गया यहाँ से 1। इसका सॉल्व करेंगे तो 1 3 अल्फ़ा 0 1। अब इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है हमें, ठीक है। नाउ पुटिंग ऑल वैल्यूज़, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ से, जो हमारी सीरीज़ है वो क्या हो जाएगी यहाँ से, ट्रेस, ये वाली सीरीज़ थी, ए की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ से, ये था ट्रेस 1, फर्स्ट वाला जो था वो क्या हो जाएगा यहाँ से, जाएगा 2 प्लस, इसको जो सॉल्व करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2। क्या बोलना चाहता है ये, देखो ये 2 की पावर 3 ऐसे कैसे आ गया, जो ए क्यूब है उसकी वैल्यू है 2, ए स्क्वायर की वैल्यू भी 2 है, इसकी वैल्यू भी 2 है, मल्टीप्लाई 1 होगा 1, फिर 1/2 क्यूब, यानी कि ए की वैल्यू आ रही है यहाँ से 2, मेन बात ये, ठीक है। सो यहाँ से देखो आगे सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 डॉट डॉट डॉट। इसको जब सॉल्व करती हूँ तो इसका सॉल्यूशन होता है 1/1 माइनस 1/2 यानी कि 4। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ नहीं आया हो तो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो x, y 5 माई 7 7 और 3 xy इज इक्वल टू है 15, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमें इसके बारे में बताना है कि क्या चीज़ है, ये माइनर एक्सिस है, सेमी एक्सिस है, मेजर एक्सिस है, क्या है ये, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन हम क्या जानते हैं, दैट सेमी सॉरी हम जानते हैं सर्कल, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस y² बराबर r² होता है, ठीक है। और इलिप्स का हम क्या जानते हैं, इलिप्स का फॉर्मूला होता है x² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1। और हाइपरबोला उसका होता है x² माइनस y² बराबर 1, ठीक है। तो हमें जो ये फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व करते हैं, इस पूरे का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखो x को इससे करूँगी तो 5x प्लस 7y, इसको इससे करूँगी तो माइनस 7x प्लस 3y, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, xy इज इक्वल टू 15। इसको आगे सॉल्व करती हूँ अगर मैं, तो देखो क्या होगा, 5x² प्लस 7x y, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ से देखो आगे क्या होगा, इन सबको जब सॉल्व किया हमने तो हमें मिला x²/3 प्लस y²/5 इज इक्वल टू 1। तो ये जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x²/√3 का स्क्वायर प्लस y²/√5 का स्क्वायर बराबर 1। और ये किसकी तरह आ रहा है हमारे, ये हमारा आ रहा है किसकी तरह, इलिप्स की तरह, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस इज इलिप्स, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड क्लास, ठीक है। थैंक यू।